देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है फिगर 1.3, फिगर 1.3, ये जो डायग्राम है आपका फिगर 1.3 पूरा आपका 1.3 है, ठीक है। सोज रियान रूम, रियान का एक कमरा है। बोलो कमरा कैसे, देखो यहाँ पे स्टडी लैंप, यहाँ पे तो सोने के पास बेड वाला लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर बेड है उसका, यहाँ पे वार्ड, यहाँ पे आपका वार्डरोब है, ठीक है। यहाँ पे अलमारी उलमारी सब रखने के लिए रखा हुआ है ना। ये दीवार है, यहाँ पे कुछ फूल जैसा कुछ रखा हुआ है ना। तो बोला है कि रियान एक लड़का है, उसका ये रूम है, ये रियान का रूम है, रियान रूम विथ पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हो गया आपका O, ये हो गया आपका O, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया A। तो बोला है OABC, O देखो ये हो गया OAB, यहाँ पे हो गया और ये हो गया C। OABC क्या है, इसके कॉर्नर्स है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, आगे बोला है इसमें द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। इसमें एक्स और वाई एक्सिस को फिगर को मार्क किया गया है। अब बोलेगे एक्स वाई सर कहाँ है, देखो ये रहा वाई और यहाँ पे है एक्स, ये रहा नीचे एक्स, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है वाई। अब आगे देखो क्या लिखा है इसमें, पॉइंट ओ इज ओरिजिन, पॉइंट ओ इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए कि एक रियान नाम का लड़का, उसका कमरा है, उस कमरा में 4 गो कोना होता है, 4 गो खंभा होता है, तो OABC, ठीक है। इसमें से ये वाला को वाई एक्सिस बोला है, इस वाले को एक्स एक्सिस बोला है। यहाँ तक किसी को डाउट बताओ, बताओ जी, संध्या, पप्लू, आदित्य, क्रिस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, बताइए। ठीक, बोलते रहिएगा, मैं आप लोगों का वॉइस सुन सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है इसमें, अब अगले पेज में जाकर तब हमको पता चला क्या बोला है। चलो क्वेश्चन ऐड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट, ये रहा क्वेश्चन इसका, ये सब क्वेश्चन है। तो एक हम काम करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे और कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको हम ऐड करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, पहले सारे क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, फिर एक सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए पहले एक साइड में, ठीक। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए दिख रहे हैं। आप लोग का क्लास में रिकॉर्डिंग में डाल दिया हूँ, अगर किसी का छूट जाएगा तो देख सकते हो। 4 क्वेश्चन है। अब D1 R1 सर कहाँ है पता नहीं चल पाएगा, तो एक काम करते हैं ना, बार बार ऐसे पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे आगे जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक ही क्वेश्चन को एक बार में लेकर यहाँ से क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप, इसका पासवर्ड बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। वायरस होगा कनेक्टेड, एयर फाइबर वाला, इसका पासवर्ड बस भेज दीजिए स्क्रीनशॉट में, मैं देख लूँगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही मतलब इस सवाल उठाते हैं, फिर इसके नीचे डायग्राम उठाएंगे, सब सही रहेगा। तो पहला सवाल ये रहा आपका, और इसका हम डायग्राम उठा लेते हैं ताकि सामने सामने दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये रहा पहला सवाल, और ठीक इसके नीचे डायग्राम को फिर से हम ला देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। देखिएगा सब, अब इसको बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। थैंक यू सर। आप लोगों को थोड़ा बहुत आज दिक्कत हो सकता है, कल से आप लोग क्लास एकदम स्मूथ चलेगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। देखो तो मैंने यहाँ पे डायग्राम आप लोग का खूब बढ़िया से ऐड कर दिया। रियान का एक कमरा है। अब इसमें देखो ये लिखा है D1 R1, अब जरा ढूंढो तो इसमें D1 R1 का है, आप लोग का प्रूफ भी होगा। देखो यहाँ पे है O, ये है W1, ये है W2, ये है W3, W4। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पे दिखेगा आपको D1। क्या आप सबको दिख रहा है यहाँ पर D1, बताओ। ये D1 है और ये वाला R1 है, देखो तो ध्यान से सब लोग।
बताओ बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? आदित्य आपको दिख रहा है? आदित्य, बबलू, संध्या, प्लीज। ठीक है, D1 R1 यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा, सामने सामने दिख रहा है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, भाई डोर माने क्या होता है? दरवाजा। तो भाई अगर रियान का कमरा है तो उसमें दरवाजा भी होगा कहीं ना कहीं। तो बोला है कि दरवाजा यहाँ पे है, ये रहा दरवाजा। ये D1 R1 क्या है? दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे आपका दरवाजा है। 11.5 यहाँ पे दे रखा है D1R1। माने यहाँ से आदमी घुसेगा, यहाँ से आदमी क्या करेगा? घर में जाएगा, इधर से आदमी इंटर करेगा। यहाँ पर बेड है, यहाँ पे जाकर सूत जाएगा, क्या करना है? ठीक है, D1R1 क्या है? दरवाजा है। किसके रूम का? रियान के रूम का। रियाने का तो कमरा है। तो बोला है इसमें दरवाजा कहाँ पे? दरवाजा है D1R1 पे, यहाँ पे, और यहाँ पे दरवाजा है। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब लेफ्ट वॉल कौन सा है? बोला है कि लेफ्ट वॉल से, माने लेफ्ट, देखो बोल भी दिया है। आप लोग अपना हाथ में देखो, ऐसा हाथ उठाकर देखो लेफ्ट कौन सा है। ऐसे ऐसा हाथ उठाओ इधर की तरफ, ऐसा देखो लेफ्ट है आपका, और ये आपका हाथ राइट है। जैसे मैंने हाथ, राइट हाथ में मैं ये बांध रखा है अपना, ये मेरा राइट है, जिससे आप खाना खाते हो राइट है। तो आप अपने बुक में देखोगे ना, लेफ्ट वॉल की तरफ वाई एक्सिस होगा, देखो लेफ्ट वॉल की तरफ का वाई एक्सिस होगा, और राइट की तरफ जब देखोगे राइट की तरफ, तो आपका ये वाला एक्सिस होगा, ये वाला। इसने लिखा भी है राइट वॉल, देखो राइट वॉल में लिखा है राइट वॉल, दिख रहा है आप लोगों को ये राइट वॉल, और लेफ्ट में लिखा है वाई एक्सिस। क्या आप लोगों को पता चला? बताओ बच्चों, बताइए सब लोग, समझ रहे हो? लेफ्ट वाला माने क्या है? वाई एक्सिस है, राइट वाला माने ई। तो पूछा क्या है इसने? पहला क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डोर, दरवाजा लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, ये बताना है आपको। लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है? चलो बताते हैं लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है। तो पहले लेफ्ट वॉल से निकालेंगे, फिर राइट वॉल से। आगे देखो पूछा भी है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस से पूछा, राइट से नहीं पूछा, बस एक्स एक्सिस से। तो पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे D1 का कोऑर्डिनेट कितना है, लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 एंड R1 इज, D1 आपका है, D1 कितना है? चलो ऐसे लिखते हैं, D1 है आपका, देखो D1 का, देखो एक्स एक्सिस पे है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0। देखो D1 कहाँ पे? D1 यहाँ पे है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई क्या होता है? 0 होता है। तो D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8,0। अच्छा R1 कितना है? तो R1 है आपका 11.5, इसका तो लिखा हुआ है, 0। देखो D1 का 8,0 और R1 को पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे 11.5, 0 लिख दिए। अब बताना है हमसे, डिस्टेंस बताना है फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो यहाँ पे दो गो है, स्टार्ट हो रहा है D1 से दरवाजा, खत्म हो रहा है R1 से। देखो अगर इधर से देखेंगे लेफ्ट से, तो है दरवाजा शुरू हो रहा है D1 से, खत्म हो रहा है R1 पे। तो बताना पड़ेगा दरवाजा जहाँ से शुरू हो रहा है कितना दूर है, और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे कितना दूर है। तो अगर हम बताएं इसको, पहले इसका डिस्टेंस बताएं। डिस्टेंस ऐसा लिख दो यहाँ पे, डोर इज स्टार्टिंग एट, स्टार्टिंग फ्रॉम D1 लिखो, फ्रॉम D1। अगर हमें बताना हो कि D1 से कितना दूर है, सो डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम, ये आपका लेफ्ट वॉल पूछा है, देखो बोला है लेफ्ट वॉल से, लेफ्ट वॉल इज, अब बताओ इससे, खुद बताना आप लोग, इससे ये D1 कितने के दूरी पे है? देखो ये पूरा D1 का लाइन है, कितने के दूरी पे है? तो दूरी कैसे नापोगे? बोलेगा सर एक काम करो, यहाँ से लेकर यहाँ फीता लेकर नाप लो, ऐसे कितना दूर पता चल जाएगा। चाहे निचवा यहाँ से ओ से लेकर ऐसे नाप लो,
तो जब ओ से आप नापोगे इसको, ओ से, तो बताओ कितना दूर पे D1 है, बताओ सब लोग। ओ से D1 कितना दूर पे है, यही ना लेफ्ट वाल है आपका ये पूरा। बताओ कितने दूर पे है, प्लीज बताओ कितने दूर पे है D1। गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 होगा। कितने की दूरी पे है, 8 की दूरी पे। तो लिखेंगे ये दूरी कितना है जी, 8 है। तो D1 का दूरी 8 है। ये को आंसर ये हो गया। इसका भी तो बताना पड़ेगा जहाँ पे खत्म हो रहा है। एंड डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम, ये मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज, यहाँ पर लेफ्ट वॉल लिख लेना, ठीक है, वॉल छूट गया है यहाँ पे, लेफ्ट वॉल। मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, ठीक है। इससे पूछूंगा। चलो संदेह है, बताओ तो कितना है R1, बताओ R1 कितने की दूरी पे है। R1 इस दीवार से कितने की दूरी पे है, R1 एयर। आपको बताना है कि R1 कितने की दूरी पे है इस दीवार से। 12, हाँ 12 नहीं, देखो 12 नहीं होगा, R1 यहीं तक है, ध्यान से देखो। R1 ना यहाँ पे नहीं है, डायग्राम में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो R1 यहाँ पे नहीं है, R1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11.5 तक, हाँ 11.5। ये कितना आपका 11.5। तो निकाल तो लिया दूरी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसका 2 गो आंसर आया है। अगर D1 का बात करेंगे तो 8 होगा, R1 का बात करेंगे तो 11.5। किसी को डाउट है यहाँ बताइए, डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन। ये बताओ, डायग्राम इसी में देखना आपको सब लोग क्वेश्चन, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बोलेगा सर एक्स एक्सिस तो यही वाला है ना, एक्स एक्सिस तो यही है। अब इसी से बताओ, इससे 8 का दूरी कितना है। तो एक्स एक्सिस से दूरी y में नापते हैं और y एक्सिस से दूरी x में नापते हैं। तो भाई 8 इसी पे x के ऊपर हो। अब बोला जा रहा है कि कितना ऊंचाई पे हो, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या लिखेंगे, 0। ऐसे ही R1 क्या हो जाएगा, x से दूरी, x से दूरी तब होगा ना जब इसको x से छोड़कर ऊपर या नीचे जाएगा। तो बताओ x एक्सिस से दूरी D1 R1 का 0 होगा। देखो ये है x एक्सिस, y से जब नापे तो ऐसे नाप रहे थे, अब x से नापेंगे तो ऐसे नापना पड़ेगा हमको, या नीचे नापना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि x एक्सिस पे दोनों पॉइंट है, D1 भी x पे है, R1 भी x पे है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, D1 का भी दूरी x एक्सिस से 0 है, R1 का भी क्या है, x एक्सिस से दूरी 0 है ना। तो वही लिख देंगे। सेकंड इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस। तो चलो जगह इधर नहीं, अगले पेज इसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस डिस्टेंस आप लोग को मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में तुरंत भेज दूंगा, तो बस बैठ रहिए, आराम से देखते रहिए, है ना, कुछ लिखना नहीं है। ये पूरा पीडीएफ आपके क्लास में चला जाएगा, क्लास रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। डिस्टेंस ऑफ D1 एंड R1 फ्रॉम x एक्सिस इज, कितना हो जाएगा, 0। ये कितना है, 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। ये पहला क्वेश्चन पूरा बन गया। बताओ किसको डाउट इसमें, बताइए। क्लियर है सब लोगों को, सब लोग क्लियर, चलो ठीक है। क्रिस दिखा रहे हैं, बताओ आदित्य, बबलू, मुन्ना, शुभ, क्लियर है, चलो ठीक है, हाँ ठीक। चलिए अब आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन आप लोग पता है क्यों नहीं कराया था, एक तो पहले बात, आप लोगों के पास बुक नहीं था किसी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास। अच्छा बुक आ भी गया तो जरूरी यह है कि सब लोग मतलब इसको ध्यान से देखें।
अब किसी किसी के बुक में प्रिंटिंग उतना अच्छा नहीं दिया है, तो किसी किसी को इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी आप सब लोग को दिख रहा है यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 11.5 लिखा हुआ है, तो ही पढ़ पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा आसान है, इसको ऐसे करा देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जिसमें पूछूंगा वही बताएगा। इसका आंसर देंगे कौन? गुड़िया। कोऑर्डिनेट पूछा है D1 का, देखो डायग्राम ये रहा। पहले x को दिखाते हैं, फिर y को दिखाते हैं, फिर ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बताऊंगा कि इस D2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो पहले x को दिखाएंगे। सर ये तो y एक्सिस है, x तो 0 होगा y पे। D2 का y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है, तो इस D2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,4। ये चली गई क्लास से। चलो कोई काम करो, शुभ बताएंगे। बताओ शुभ, इस हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि D1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा। D1 ए रहा, बताओ D1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, हम लिखेंगे यहाँ पे 0,8। अच्छा बताओ, ये 0x का वैल्यू है, भाई y क्या है? भाई भाई x एक्सिस है, भाई x एक्सिस है। x एक्सिस पे यहाँ पे 8 लिखा है कि 0 लिखा हुआ है? बताओ। पहले 8 आएगा ना, उल्टा बोल दिए। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इस D1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 8,0। अब R1 से चेक देखो, R1 का कैसे लिखा है? पहले x का मान लिखा है, फिर y का। y तो x पे 0 होता है, x पे y 0, y पे x 0। तो D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज, लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज कितना हो जाएगा आपका? ये 8,0। ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आसान है। चलिए अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसको अगले ही पेज में ऐड करते हैं, सही रहेगा। इस पर नहीं आ पाएगा, इस पर तो नहीं आ पाएगा डायग्राम, अगले पेज में। 3 नंबर सवाल ये है। और इसका डायग्राम मैं फिर से ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझने में आसानी होगा। चलिए अब देखिएगा, सब लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, बड़े आराम से, है ना, और सब क्लियर भी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या बोला। बोला है इफ R1 इज पॉइंट इतना। अब हमको पहले से पता है सर, R1 इतना यहाँ पे दे रखा है 11.5, जी। बोला है कि हाउ वाइड इज डोर, दरवाजा कितना चौड़ा है बताना है। तो देखो दरवाजा तो आपका ये है ना, D1 R1 दरवाजा है, ये है D1, ये है R1। चौड़ा कितना है? भाई चौड़ा कितना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा, फीता लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चौड़ा है। घर पे अगर आप लोग का घर और बन रहा होगा, तो मिस्त्री सब आता है, बोलता है कि बताओ दरवाजा कितना चौड़ा चाहिए आपको। तो अगर आपको आदमी को अंदर अंदर ले जाना है, तो मतलब खूब से खूब देखा जाए तो 35 से 40 इंच काफी है। हम ये मत बोलना सर मोदी जी का सीना तो 56 इंच का है, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। 35 से 40 इंच काफी है ना, दरवाजे के अंदर जाने के लिए। अब बोलेगा नहीं सर हमको अंदर अपने घर का बोलोरो ले जाना है,
तो बोलोरो के लिए बेडरूम नहीं होता है, ये बेडरूम है, बेडरूम में बोलोरो नहीं लगता है, ठीक है। आपको बोलोरो लगाना है तो उसके लिए अलग से होता है, ये बेडरूम है। तो कैसे नापेंगे दरवाजा कितना चौड़ा है? तो उसका उपाय ये है कि एक फीता रखो D1 पे, एक फीता रखो D1 पे, एक रखो R1 पे, और यहाँ से नाप लो, पता चल जाएगा दरवाजा कितना चौड़ा है। ऐसे करके इसको हम नाप लेंगे। चलो नापते हैं इसको। तो D1 का क्वाड्रेंट कितना है, R1 का कितना है, यहाँ से नापेंगे हम लोग। तो D1 से R1 तो बोले ऐसे नापे सर, देखिए सर 8 से 9 एगो, 9 से 10 दूगो, 10 से 11 तीन गो, आई आधा, सर 3.5 यूनिट चौड़ा है। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, मीटर वगैरह कुछ लिखा तो कुछ लिखते, कुछ लिखा नहीं। मान लेंगे, अगर इसको मान लेते हैं, अगर फुट मान ले हम इसको फुट, तो बोलेंगे 3.5 फीट चौड़ा है। और इतना क्या है, वाइड। कितना वाइड, फीट इसको बोलते हैं FEET, फीट, इतना फीट वाइड। यहाँ पे देखो कहीं मेंशन नहीं किया है कि 7-8 फीट में दिया गया है, लेकिन हम मान लेते हैं चलो फीटे में है। अब क्यों माने हैं बोलोगे सर, तो देखो 1 फुट में आपका होता है 12 इंच, तो 3.5 फुट में कितना होगा, तो 3.5 गुणे 12, 12 पचे 60, 36, 42, 42 इंच होगा। आराम से आम आदमी इसके अंदर जा सकता है, इसलिए फुट में मानना इसको सही रहेगा। तो हमसे पूछा है कि ये कितना चौड़ा है, तो चौड़ाई आराम से बता सकते हैं, बड़ा आराम से बता सकते हैं कि सर देखिए D1 आपका इतना हो गया, D1 है आपका 8,0, जैसे सुख ने बताया था। R1 है आपका कितना 11.5,0। तो D1 से R1 कितना दूर है, D1 R1 कितना है, निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा इधर बनाए थे इसको, जगह इधर कम पड़ रहा है। D1 R1 कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। D1 R1 या तो डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो कि सर 11.5 से घटा देंगे क्योंकि 90 के एंगल पे है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से। R1 पहले x2 माइनस x1, 11.5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 के ऊपर y2 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई तो पूरा 0 हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 3.5 का स्क्वायर। अब दो गो में से एक गो निकलता है, तो यहाँ से 3.5 हम बाहर निकाल सकते हैं, 3.5। तो D1 से R1 कितना दूर आया है, तो बोलेंगे 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, कितना यूनिट हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर ले, अगर इसको मान ले कि फुट में दिया गया, तो बोलेंगे 3.5 फीट हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, बताइए बच्चों। कुछ 1 मिनट बताइएगा, थोड़े बच्चों आ रहा है। उसी लिंक पर सर बाकी क्लास में, अब किस क्लास में करें, चला है ठीक है, लग रहा है कि नंबर चला है। अब क्या कीजिए ना, इसी लिंक जो है आपका लिंक था, इसी को आप दूसरे में शेयर कर दीजिए। ये जो लिंक था आपका, 10सी में क्लास हो गया आपका, ये था ना लिंक, अब हिंदी है उसमें, तो इसमें ऐसे करके 10सी में भेज देते हैं उसको। 10सी हो गया, 10सी कहाँ है, ऐड तो किया था 10सी ग्रुप में। और देखिए इसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने, मुझे आपको एडमिन बनाया था।
मैंने आधा घंटा चला है लगभग जी सर। टाइमिंग तो उसमें दिया होगा। जी इसका फीडबैक देख सकता है मेरी रिकॉर्ड इसका चलाया रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है सर। अच्छा चलिए अब आप मैसेज भेज पाएंगे इस ग्रुप में, कल नहीं दिखा रहा था। चला गया पेंटिंग में चल भेजिए इस लिंक को, बॉयज और गर्ल्स दोनों चला गया। अब क्या करना है, फिर से उसी लिंक पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बच्चा सा आएगा अपना ज्वाइन करेगा। यहाँ पर रीज्वाइनिंग पे आना, फिर से रीज्वाइन कर लीजिए। यू आर द ओनली वन हियर, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक कीजिए उसको। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा आप लोग इसको, बस एक मिनट में बच्चों, सर का क्लास चालू करवा रहे थे। कहाँ गया 9 चलिए देखिएगा, ठीक है। तो D1 से R1 कितना दूरी पे है, हमने ऐसे निकाल लिया फॉर्मूला से। अच्छा, बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ नाप के निकाल सकते हो। देखिए सर 1 2 3 3.5 यूनिट है, ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? पहला क्वेश्चन यहाँ के क्लियर हो गया सब लोगों को, पहला वाला क्वेश्चन जहाँ मैंने डेडलाइन कर रखा है। बताओ बच्चों, ये वाला क्लियर हो गया सब लोगों का पहला क्वेश्चन? आदित्य, शुभ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इसमें और एक दो बात पूछा है। आगे बोल रहा है इसमें, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अरुण दौड़। अब बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि इसमें कंफर्टेबली आदमी घुस जाएगा? तो देखो भाई, 3.5 फीट अगर मान के चले तो 3.5 फीट में कितना हो जाएगा? विड्थ ऑफ डोर अगर मान के चले कि 3.5 फीट है, D1 R1 अगर इसको मान के चले कि 3.5 फीट है, तो अगर इसको इंच में कन्वर्ट करें तो 1 फीट में होता है 12 इंच। तो 3.5 गुणे 12, ये आपका आ जाएगा 12 25 60 का 0, अब 12 36 6 42, ये आपका 42 इंच आएगा। 42 इंच आएगा। अब देखो, अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आराम से आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ग्रेट खली हो तब आपके लिए नहीं। ग्रेट खली के लिए अलग से काफी लंबा दरवाजा बनाना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। आम आदमी के लिए 42 इंच काफी है। आप लोग जो पहनते हो, आप लोग जो पैंट वैंट पहनते होगे स्कूल ड्रेस, आपका पैंट का मतलब जो कमर होता है वो कितना होता है? 27 इंच होता होगा, 28 होता होगा। खूब से खूब मोटा आदमी होगा तो कितना होगा? 38 होगा, 40 होगा। 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। 38 40 36 ऐसे होता है। घर पे पापा होंगे तो उनसे पूछना कितना का आप पैंट पहनते हो, तो बताएंगे 34 या 36 का पहनते होंगे। तो आराम से 42 इंच अगर दरवाजा का चौड़ाई होगा तो उसमें जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यस कंफर्टेबल है। हाँ, अब कोई बहुत मोटा आदमी है उसके लिए अलग से दरवाजा बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। फॉर मतलब फॉर ए कॉमन पर्सन इट इज कंफर्टेबल। तो बोला कंफर्टेबल है तो लिखेंगे यस इट इज कंफर्टेबल। क्या है? कंफर्टेबल है फॉर फॉर
कॉमन पर्सन, आम आदमी के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा है, ये तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम। अब देखो, अभी तो आदमी पैदल जा रहा था, अब बोल रहा है कि नहीं, आदमी को जाएगा व्हील चेयर पे, किस पे जाएगा, व्हील चेयर पे, चल नहीं सकता है, व्हील चेयर उसके पास है। विल ही सी बी डू सो इजिली। तो देखो व्हील चेयर का भी देखोगे ना आप लोग, व्हील चेयर जो भी आता है मैक्सिमम ना उसका 40 इंच होता है चौड़ाई व्हील चेयर का। अब बोलेगा व्हील चेयर कैसा, देखो ये वाला व्हील चेयर है, आपको दिखाते हैं अभी। ये आपका व्हील चेयर देखिए, व्हील चेयर, देखो यही आपका व्हील चेयर। तो बोल रहा है कि भाई जो व्हील चेयर आपको दिख रहा है, क्या इसको लेकर वो अंदर जा सकता है, जैसे इसको लेकर अंदर जा सकता है, तो बड़ा आराम से इसको लेकर जा सकता है। आदमी से कोई ज्यादा थोड़ा थोड़ी है, हल्का फुल्का है। तो बोल रहा है कि इसको दरवाजा से लेकर अंदर जा सकता है, इसको बोल रहा है ये जो व्हील चेयर है, दरवाजे से चल जाएगा, तो बोलेगा हाँ चला जाएगा, आदमी के लिए बनता है। ये 40 इंच का होता है, तो लिखेंगे यस, लिखेंगे यहाँ पे यस। ज्यादा नहीं होता है, 40 से ज्यादा नहीं होता है व्हील चेयर का, देखिएगा आप लोग घर पे अगर नाप कर देखिएगा, लिखेंगे यस, है ना। अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन इंटर, यस, अ पर्सन इन ए व्हील चेयर कैन इंटर, कैन इंटर। देखो एक ही में 3 गो क्वेश्चन था आप लोग का, तीनों क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग का ये टोटल 32 मिनट का क्लास हुआ है ना। अब इसके आगे आप लोग को हम पढ़ाएंगे कल, तो आप लोग का सेकंड पीरियड खत्म होता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पीरियड जहाँ पे होगा आपको टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल। अब होमवर्क, होमवर्क आपका यही रहेगा, एक्सरसाइज 1.1 का बाकी 2 क्वेश्चन कीजिएगा, 2 मैंने करा दिया, 3 करा दिए, एक बचा हुआ है, एक आप कर लीजिएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोगों का, इसमें का एक क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको आप लोग करके आइएगा, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, बाय एवरीवन। आप लोग को मैं नोट्स